तो अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य अभियान खत्म हो गया है और 30 अगस्त को दोपहर 3:29 पर आखिरी अमेरिकी विमान ने काबुल से उड़ान भरी और विमान में सबसे अंत में सवार होने वालों में अफगानिस्तान में अमेरिका के राजदूत और मेजर जनरल क्रिस थे। इस मामले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज अमेरिका को संबोधित करेंगे। अमेरिका ने बीते 17 दिनों में 1,20,000 लोगों को काबुल से निकाला है। बाइडेन ने इसे अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन बताया और इसी के साथ ही अफगानिस्तान में अमेरिका की 20 साल पुरानी सैन्य मौजूदगी अब खत्म हो गई है। अमेरिका ने माना कि जितने अफगानी लोगों को वो निकालना चाहता है उनको नहीं निकाल पाया है और अमेरिका ने इसके साथ ही ये भी कहा कि अफगान नागरिकों और अमेरिकी लोगों को निकालने की कोशिश लगातार जारी रहेगी। और इस पर ताजा अपडेट के लिए आए रुक कर लेते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ रहे हैं। संजीव, अब अमेरिका की सैन्य मौजूदगी खत्म हो गई है अफगानिस्तान से, आगे अब क्या रास्ता अमेरिका अपनाएगा इस पर नजर रहेगी। जी बिल्कुल, देखिए कल रात 11:59 पर ये आखिरी जहाज जो अमेरिका का था वो काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ा और उस जहाज के उड़ते के साथ ही 20 साल पुराना जो युद्ध अमेरिका का था और अमेरिका के इतिहास में सबसे पुराना और लंबा युद्ध वो खत्म हुआ। अमेरिका शिफ्ट कर चुका है, अब काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उसकी कोई भी मौजूदगी नहीं है, सैन्य मौजूदगी। इसके साथ ये भी बताते चले कि अमेरिका की राजनयिक मौजूदगी भी अब अफगानिस्तान में नहीं है। वो अपने दलबल के साथ बगल के देश कतर में शिफ्ट हो चुका है, जहां से वो अफगानिस्तान के साथ अपने राजनयिक संबंध बरकरार रखेगा। इस तरह से एक बड़े अध्याय का समापन हम देख सकते हैं। हालांकि अभी भी वहां विदेश मंत्री कह रहे हैं अमेरिका के कि कुछ लोग अमेरिकी बचे हुए हैं जिन्हें निकाला नहीं जा सका या जो निकलना नहीं चाहते थे और उनकी संख्या 100 या 200 के आसपास हो सकती है। लेकिन ऐसे सभी देशों के लोग वहां रह गए हैं और अफगानिस्तान के अब जो नए शासक हैं तालिबान, उनके ऊपर ये छोड़ा जाता है कि उन विदेशियों की सुरक्षा का, उनके जानो माल का ख्याल वो रखेंगे। कल रात ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके की अध्यक्षता भारत कर रहा है, आप जानती हैं, उसने एक प्रस्ताव पारित किया और उस प्रस्ताव के तहत इस मौके पर जो उम्मीदें दुनिया की तालिबान से हैं उन उम्मीदों को एक एक कर निरूपित किया, जिसमें खास तौर पर यह बात लिखी गई है कि अफगानिस्तान से जो भी निकलना चाहते हैं, चाहे वो विदेशी नागरिक हो या फिर अफगान हो, उन्हें अगर कागजात सही हैं तो फिर बाहर आने दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के एक बड़े अध्याय का समापन कल, और खास तौर पर अब नजरें इस बात पर हैं कि आने वाले वक्त में किस तरह से अभिलाषा तालिबान अफगानिस्तान को चलाता है। जी बिल्कुल संजीव, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इधर तालिबान ने दावा किया है कि अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान छोड़ने के साथ ही उसने इतिहास बना दिया है और आखिरी अमेरिकी विमान के उड़ने के साथ ही काबुल एयरपोर्ट पर जमकर हवाई फायरिंग की गई और इसके साथ ही काबुल के ग्रीन जोन सहित कई तालिबानी चेक पॉइंट से फायरिंग की आवाज सुनाई दी गई। आतंकियों ने काबुल में जमकर आतिशबाजी भी की है। और संजीव हमारे डेप्यूटी एडिटर हमारे साथ बने हुए। संजीव, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं और डेडलाइन से पहले अमेरिका का जाना ये तालिबान के लिए और भी ज्यादा विनिंग स्पिरिट लेकर आया है। ये काबुल एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जमकर फायरिंग हुई और बताया जा रहा है कि जश्न में ये फायरिंग की गई। जैसे ही आखिरी उड़ान, अमेरिकी उड़ान काबुल एयरपोर्ट से उड़ी और उसके बाद किस तरीके से वहां पर जश्न मनाया गया वो तस्वीर आप देखिए। ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, हवाई फायरिंग, और इसे तालिबानियों का जश्न माना जा रहा है। इसे अपनी आजादी बताया है तालिबानियों ने और एक बड़ी जीत के तौर पर इसे देख रहे हैं। 20 साल का एक लंबा इतिहास, अमेरिकी मिलिट्री बेस जो अफगानिस्तान में था, अब वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और डेडलाइन से पहले ही अमेरिका अफगानिस्तान की सरजमी को छोड़ चुका है।
संजीव त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, इन तस्वीरों को कैसे देखें? तालिबान अमेरिका के डेडलाइन से पहले जाने को एक विनिंग स्पिरिट के तौर पे देख रहा है, बड़ी जीत मान रहा है। बिल्कुल, बहुत से लोगों को ये उम्मीद थी कि दरअसल अमेरिका 31 अगस्त के बाद भी वहां रह जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग अभी फंसे हुए हैं, विदेशी हैं, अमेरिकी हैं, और इस बाबत बातचीत भी तालिबानियों के साथ अमेरिका कर रहा था। लेकिन ऐसा लगता है कि 13 अमेरिकी सोल्जर्स की मौत ने एक बार फिर से इस संकल्प को दृढ़ कर दिया कि ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें कि अमेरिका का कोई खास फायदा नहीं है और यहाँ से बेहतर होगा अपने आप को निकाल लेना। और उसी संकल्प जो कि जो बाइडेन ने लगातार बार बार दोहराया था, उसी संकल्प को पूरा करते हुए कल रात 11:59 पर एक साथ 5 से 6 अमेरिकी विमानों ने जो काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हवाई पट्टी है उसे छोड़ा, और उसके साथ ही वो इस पूरे देश को जहां वो पिछले 20 सालों से लड़ रहे थे पूरी तरह से छोड़ दिया। अब हवाले तालिबान के अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में तालिबान के शासन की बहुत ही बुरी यादें हैं, लेकिन इस बार तालिबान अपना बेहतर चेहरा लेकर सामने आना चाहता है, और इसी कारण से वो तालिबान अब बदला हुआ तालिबान अपने आप को कह रहा है। लेकिन ये जो हर्ष फायरिंग की तस्वीरें हैं, जो काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भीतर कब्जा लेते हुए तालिबानियों की तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें जाहिर करने के लिए कि किस तरह से अब उनके पास पूरा काबुल एयरपोर्ट ही नहीं बल्कि पूरा अफगानिस्तान है। आने वाले दिनों में किस तरह से तालिबान चलाते हैं पूरे अफगानिस्तान को, किस तरह से शासन व्यवस्था होती है, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के साथ क्या होता है, सामान्य वो नागरिक जो कि अमेरिकियों के साथ या विदेशी एजेंसियों के साथ काम किया करते थे, उनके साथ कैसा व्यवहार, कैसा सलूक होता है, ये तमाम बातें सामने होंगी जब ये देखा जाएगा कि आखिरकार तालिबान सत्ता और शासन कैसे चला रहा है। इधर तालिबान को एक चुनौती जाहिर है, ISIS खुरासान के साथ पहले ही मिल चुकी है, और ऐसे में जबकि बहुत से ग्रुप वहाँ एक्टिव हैं, पंजशीर में लड़ाई चल रही है ताजिक के साथ, तो ये भी इस बात की आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान के हालात बहुत सामान्य और आसान नहीं रहने वाले हैं। संभवतः तालिबान को सबसे बड़ी चुनौती ISIS खुरासान की तरफ मिलने वाली है, पंजशीर में लड़ाई चल रही है, तो एक सिविल वॉर की स्थिति अफगानिस्तान में हो सकती है। संजीव, और अमेरिका भी नजर बनाए रखेगा अफगानिस्तान पे। अगर दोहा और कतर में वो अपने डिप्लोमेटिक बेस बनाए रखने की बात कह रहे हैं, तो नजर वो जरूर बना के रखेंगे कि अफगानिस्तान में किस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। खासतौर पे चीन और रशिया की अगर हम बात करें, उनका जिस तरह का सपोर्ट उन्हें मिल रहा है, उसे देखते हुए देखिए, तालिबान ने आखिरकार ये जो अपना संकल्प था वो तो पूरा कर दिया, और उन्होंने अमेरिकियों को वहां से एक तरह से जाने को मजबूर कर दिया, चाहे वो समझौते के तहत ही हो चाहे जैसे भी हो। 20 साल पहले साल 2001 में जब अमेरिकी आए थे, तो यहाँ आकर उन्होंने तालिबान को खदेड़ा था और एक नई इंक्लूसिव गवर्नमेंट की स्थापना की थी कालांतर में। अशरफ गनी साहब 20 साल के बाद, पहले हामिद करजई और उसके बाद अशरफ गनी, इन लोगों को भागना पड़ा, काबुल छोड़ देना पड़ा। हामिद करजई काबुल में हैं लेकिन उनकी कोई सत्ता नहीं है, अशरफ गनी साहब को भागना पड़ा। तो कुल मिलाकर के जो राजनीतिक प्रयोग अमेरिका का था वो तो फेल हो गया। हाँ, ये अब जरूर है कि अमेरिका चाहेगा कि 20 साल जहां उसने इतने पैसे खर्चे हैं, इतने उसके पौधे मारे गए हैं, तो वहां की परिस्थितियां क्या है इस पर नजर रहनी चाहिए, खासतौर पर ऐसे में जबकि चीन और रूस की लगातार पैनी नजर है अफगानिस्तान पर। अफगानिस्तान में तालिबान है और जाहिर है कि रूस और चीन के द्वारा उन्हें मान्यता दिया जाना अपने आप में साबित करता है कि कहीं कोई बड़ा खेल है जो कि रूस और चीन करना चाहता है वहां पर। और ऐसे में अमेरिका बगल के देश पे अपनी नजर रखेगा तालिबान के साथ। तालिबान बहुत ही विडंबनापूर्ण बात है अभिलाषा कि आज तालिबान दोस्त है अमेरिका का। अमेरिका जो कि 20 साल लड़ा है तालिबान से, उसने समझौता किया और आज अमेरिकियों को वहां से जाने दिया। एक तरह से हम कह सकते हैं उनकी सुरक्षा का कार्यभार काबुल एयरपोर्ट के बाहर वो संभाल रहा था। तो कुल मिलाकर ये जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं इस पर अमेरिका जैसा देश नजर नहीं रखेगा, इस बात की गुंजाइश नहीं है। कतर से ही सही और दुनिया के कई देशों से लगातार, आप जानती हैं, इस क्षेत्र में अमेरिका के कई मिलिट्री बेसेस हैं और जाहिर है कि इस क्षेत्र को काफी अहम मानता है अमेरिका। नजर तो बरकरार रहेगी, लेकिन ह्यूमन कॉस्ट अब नहीं देना चाहता था अमेरिका। हो सकता है कि एयर सपोर्ट भी तालिबान को दिया जाए, हो सकता है आने वाले दिनों में दखल भी जाए सैन्य तरीके से, लेकिन ग्राउंड पर मौजूदगी को पूरी तरह से खत्म कर दिया अमेरिका ने। और कल रात रवानगी के साथ 20 साल पुराना
एक अध्याय समाप्त हुआ। जी बिल्कुल संजीव, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और आपको ये भी बता दें कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से दूतावास हटा लिया है और इसे काबुल से हटाकर कतर के दोहा में शिफ्ट कर दिया गया है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हमने अफगानिस्तान में फंसे हर अमेरिकी को निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन अभी भी करीब 200 अमेरिकी नागरिक अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। अमेरिका ने यह भी कहा कि वो अफगानिस्तान से लोगों को निकालने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन दूतावास अफगानिस्तान से हटा लिया गया है। इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा संजीव, जब आपने अपना दूतावास वहां से हटा लिया, 200 आपके नागरिक फंसे हुए हैं, जबकि आपने कहा था कि आखिरी नागरिक तक को निकालने के लिए हम वहां पर डटे रहेंगे। दूतावास को हटा लेने का क्या इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए, डिप्लोमेटिक प्रेजेंस यानी कि राजनयिक मौजूदगी जो है उसको खत्म कर दिया गया है। अफगानिस्तान के साथ फिलहाल कोई राजनयिक संबंध अमेरिका के नहीं हैं। ये इसलिए भी जरूरी था कि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था कि खासतौर पर अमेरिका और ब्रिटेन, जिन्होंने नेटो फोर्सेस के साथ पिछले 20 साल तालिबान से युद्ध लड़ा था, वो वहां न रहें, और यही किया गया है। और चूंकि आने वाले दिनों में हालात बदल सकते हैं, तालिबान बेहतर भविष्य की कल्पना के साथ सामने आया है, उसके वादे जो हैं वो पिछली बार की तरह नहीं हैं, तो ऐसे में बगल के देश में रह करके इस बात की गुंजाइश को टटोला जाएगा कि आखिरकार तालिबान किस तरह से व्यवहार करता है, तालिबान आने वाले दिनों में किस तरह से राजनयिक तौर पर दूसरे देशों के साथ संबंध रखता है। जाहिर है तालिबान के बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कानून व्यवस्था को लेकर, मानवाधिकारों को लेकर, नौकरियों को लेकर के, अर्थव्यवस्था को लेकर के। क्या इतना बड़ा विजन है तालिबान के पास? और ये तमाम बातें जब तय की जाएंगी आने वाले दिनों में, तो अमेरिका ध्यानपूर्वक देखेगा और उसके बाद इस बात की गुंजाइश भी संभवतः देखेगा कि क्या अफगानिस्तान में दोबारा से राजनयिक संबंध स्थापित किए जा सकते हैं या नहीं। तो वेट एंड वॉच की जो पॉलिसी अपनाई गई है अमेरिका के द्वारा, उसी के तहत ये स्टेप है कि बगल के देश में वहां पर अपनी मौजूदगी को कायम रखा जाए और वहीं से नजर रखी जाए। हमारा ये मानना है अभिलाषा की बहुत से बेसेज हैं, मिलिट्री बेसेज हैं अमेरिका के जो आसपास हैं, मिडिल ईस्ट में हैं, साउथ एशिया में हैं, और खासतौर पर उस इलाके में भी जहां पर अफगानिस्तान है। तो ऐसे में सैन्य मौजूदगी तो रहेगी ही, लेकिन राजनयिक मौजूदगी को बहुत ही घोषित तरीके से कतर में रखा गया है ताकि ये तय किया जा सके कि तालिबान पर नजर भी बनी रहे। जी बिल्कुल। और संजीव, ये बहुत अहम होगा कि तालिबान के साथ क्या कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है अमेरिका, क्योंकि पिछली बार जो दोहा में बातचीत हुई थी, शांति वार्ता हुई थी, उसमें अमेरिका ने यही कहा था कि आप डेमोक्रेसी और धार्मिक शांति के लिए काम करेंगे। अब तालिबान किस तरीके से उस पर आगे बढ़ता है, ये देखने वाली बात होगी। संजीव, क्या लग रहा है आज जब जो बाइडेन अमेरिका को संबोधित करेंगे, अफगानिस्तान के लिए क्या संदेश या क्या बात वो कह सकते हैं? तल्ख होगा तेवर या फिर वही कोऑर्डिनेशन वाली बात हो सकती है? देखिए, लगातार उनकी सरकार की तरफ से कम्युनिकेशन बरकरार रखा गया है वहां के लोगों के बीच, और ये जो 13 अमेरिकी फौजी मारे गए थे, इसके बाद तो जाहिर है कि सबों की जुबान पर बस एक ही बात थी कि अफगानिस्तान से निकलना है। तो उस उम्मीद को पूरा किया गया है जो बाइडेन के द्वारा, जिसका संकल्प ट्रंप काल में ही ले लिया गया था, क्योंकि ये एक निरर्थक युद्ध था। लोगों का मानना था 2500 से ज्यादा अमेरिकी फौजी पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान में मारे गए, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो कौन सा युद्ध लड़ा जा रहा है ऐसे में, जबकि अबोटाबाद में ओसामा बिन लादेन को 2011 में ही मार दिया गया था। तो आखिर क्यों बना हुआ है वहां अमेरिका? ये तमाम ऐसे सवाल थे जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूछे गए थे, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूछे जा रहे थे। तो आज जब बाइडेन साहब बोलेंगे तो उस संकल्प को उन्होंने पूरा कर दिया, इस बात को वो जरूर कहेंगे, लेकिन साथ ही साथ उस बात को लेकर सवाल भी हैं कि आखिरकार किस तरह से ये पुल आउट हुआ, आखिरकार किस तरह से अमेरिकी फौजों की जो वापसी है वो बॉस्ड अप रही, पूरा मेस बन गया, पूरी अव्यवस्था हुई, जिसमें कि काबुल एयरपोर्ट पे जो 13 फौजी मारे गए। ये तमाम सवाल है जिससे 2-4 बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को होना पड़ेगा, लेकिन ये है कि हाथ जला करके ही सही वो वहां से वापस तो निकल आए हैं। ये बहुत बड़ी राहत की बात पूरे अमेरिका के लिए। बिल्कुल। इसमें एक और अहम पक्ष तुर्की का भी आता है संजीव, क्या लग रहा है अब तालिबान अपनी सत्ता वहां पर काबिज करने के लिए तुर्की की मदद लेगा, और तुर्की के लिए एक बेहतरीन मौका होगा अफगानिस्तान में न सिर्फ अपने प्रभुत्व को स्थापित करने, बल्कि जो उसका पूरा जियोपॉलिटिक्स है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए?
देखिए, तुर्की लगातार इस बात को लेकर के तालिबानियों से बात करता रहा है कि शुरुआत में जो काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वो उठाएगा। तुर्की और तालिबान के नेताओं के बीच बातचीत हुई है और हमारी जानकारी है कि सहमति भी बन गई है। फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि एयरपोर्ट के भीतर ये तालिबान के लड़ाके हैं, खासतौर पर बद्री 313 जो उनका स्क्वाड है उसके लड़ाके हैं जो भीतर घुस गए हैं। लेकिन आने वाले दिनों में किस तरह से ये चलाया जाएगा काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसकी व्यवस्था में कतर और तुर्की ये दो देश हैं जो आगे आएंगे। इनके ही कर्मचारी यहाँ काम करेंगे, इस तरह की व्यवस्था है। और ये भी बताया गया है कि तुर्की के स्पेशल कमांडोज जो होंगे वो काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे और वही काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मैन करेंगे। पर ये बात केवल काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक ही महदूद रहेगी, ऐसा नहीं है। तुर्की दखल चाहता है अफगानिस्तान में और पाकिस्तान भी ऐसा चाहता है। तो आप जान रही हैं कि एक वैक्यूम बना है। अमेरिका की गैर मौजूदगी में जो वैक्यूम है उस वैक्यूम को भरने की कोशिश में कुछ देश जो आगे आएंगे उसमें तुर्की एक देश है, लेकिन हमें साथ ही साथ चीन और रूस की भी बात कर लेनी चाहिए जो इस वैक्यूम को भरना चाहते हैं अपने अपने फायदों के लिए। पाकिस्तान की मौजूदगी जाहिर है हमेशा से रही है, आगे भी रहेगी अफगानिस्तान में। लेकिन इस तरह से अगर हम देखें तो आप पाएंगे कि तुर्की, चीन, रशिया, पाकिस्तान इस तरह के देश उस वैक्यूम को भरने की कोशिश करेंगे। और तालिबान के सामने ये चुनौती भी है कि इन देशों की दखल को वो किस तरह से नेगोशिएट करता है। बिल्कुल संजीव, एक तरफ इस्लामिक देश होंगे, दूसरी तरफ जो सुपर पावर्स हैं उनके साथ वो क्या कोऑर्डिनेट करता है। बने रहिए हमारे साथ। इधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ये साफ कर दिया है कि अफगानिस्तान को आतंकवादियों का अड्डा नहीं बनने देंगे। यूएनएससी ने प्रस्ताव पारित किया है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकियों को शरण देने के लिए नहीं हो सकता है। प्रस्ताव में ये साफ है कि अफगानिस्तान से अब आतंकियों को कोई आर्थिक मदद नहीं मिलेगी, साथ ही किसी देश को धमकी देने पर भी रोक लगा दी गई है। यूएनएससी में ये प्रस्ताव पारित हुआ है, भारत के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पारित प्रस्ताव के पक्ष में 13 वोट पड़े, जबकि रूस और चीन ने इसका बहिष्कार किया। और जो लगातार हम संजीव से बात कर रहे थे कि रूस और चीन का क्या रुख रहता है, ये बेहद अहम है क्योंकि यूएनएससी में उसने बहिष्कार किया प्रस्ताव का। ये बेहद अहम है संजीव कि रूस और चीन नहीं समझने की कोशिश कर रहा कि अफगानिस्तान कितनी संवेदनशील स्थिति में पहुंच चुका है और दुनिया एक तरफ है और ये दोनों देश दूसरी तरफ। देखिए, रूस और चीन की अपनी मुश्किलें हैं। आप याद करें कि आज जब हम ये तस्वीरें देख रहे हैं तो कभी सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक रूस की अफगानिस्तान में मौजूदगी को लेकर भी हुआ करती थी। और 1989 और उसके बाद से लेकर के अगले 8 साल जो युद्ध लड़ा रूस ने अफगानिस्तान में मुजाहिदीनों से, उसका जो युद्ध चला उसकी यादें अभी भी रूसियों के दिमाग में ताजा हैं। और वो जानते हैं कि किस तरह से उस प्रेशर ने सोवियत यूनियन को टूटने पर मजबूर कर दिया था। कुछ ऐसा युद्ध था लोग कहते हैं। तो जाहिर है आज की तारीख में उसका आरोप यह है कि मुजाहिदीनों को बनाया किसने था, अमेरिका ने बनाया था। तो आज उन्हीं मुजाहिदीनों के वंशज कहलाने वाले तालिबान को वो झेलेगा, तो उसके लिए इतिहास जो है एक फुल सर्कल हो रहा है। तो वो खुश है। उसकी चिंता इस बात को लेकर के भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि तालिबान के जो लड़ाके हैं उनका रुख जो है वो चेचन विद्रोहियों के समर्थन में चला जाए। आप जानती हैं कि रूस में चेचनिया को लेकर के, उसके आजादी को लेकर के एक संग्राम चल रहा है और वह मुस्लिम रिबल्स का साथ तालिबान देने लगे। इस कारण से वो चाहता है कि बेहतर संबंध रखे जाएं और वो दखल देता रहा तालिबान के समर्थन में। उस तरफ चीन की भी दिक्कतें हैं। चीन अपने आप को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की दृष्टि से ही सोचने को हमेशा तैयार करता है और वो आर्थिक फायदों के लिए प्रवेश करना चाहता है चाइना में और उस प्रवेश के जरिए वो लाभ तो कमाना चाहता ही है। साथ साथ जिंगजियांग प्रोविंस में उइघर मुसलमानों का जो एक आंदोलन है उसमें तालिबान जाकर मदद न करने लगे, इस बात की भी चिंता है। और जाहिर है कि वो तालिबान का इसीलिए समर्थन करता है। तो अपने अपने फायदों के लिए चीन और रूस दोनों चाहते हैं कि तालिबान के साथ बेहतर संबंध रखा जाए और इसीलिए आतंकी तालिबान को उन्होंने समर्थन दिया और मान्यता दे दी, जिस कारण से अमेरिका को लगा कि फिलहाल तो पासा उल्टा पड़ रहा है और उसने धीरे से वहां से निकलने के बारे में सोचा। पाकिस्तान तो देखिए हमेशा
ब्लैकमेल करता रहा अमेरिका को, और आज तक वो कर रहा है, जहां तक सवाल तालिबान का रहा है। बिल्कुल संजीव, और यूएनएससी का ये प्रस्ताव जाहिर तौर पर एक संदेश भी है तालिबानियों के लिए कि दुनिया क्या सोचती है अफगानिस्तान में आने वाली सरकार को लेकर, क्या उनसे उम्मीद करती है, और आतंकवाद को लेकर जो क्लियर विजन है वो दुनिया का क्या है, चाहे रूस और चीन इसका बहिष्कार करें। शुक्रिया संजीव इस विस्तार से जानकारी हमें देने के लिए। अफगानिस्तान से जुड़े जितने पक्ष हैं वो हमने आपके सामने रखे और इस पर लगातार आपको अपडेट भी देते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।